गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके यूट्यूब चैनल बिहार अड्डा 247 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से सभी लोग जो है अपना कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं सबसे बड़ी वैकेंसी की इंग्लिश पूरा कवर करने वाले हैं। और हम लोग इस सेशन में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है उसके हम लोग क्वेश्चंस जो है वन बाय वन इंग्लिश के डिटेल्ड सॉल्यूशन की तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल्ड तरीके से बताने वाला हूं, सॉल्व कराने वाला हूं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए ताकि जितनी चीजें मैं कराऊं वो सारी चीजें जो है आप नोट डाउन अपने पास करते रहो। और इसी तरीके के सेशंस आपको मिलते रहेंगे आगे भी हमारी क्लासेस में, तो इस चैनल को आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि आपको क्या बताना है। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ पार्ट हमारा हाईलाइटेड पार्ट है, उस हाईलाइटेड पार्ट का क्या मीनिंग होगा। दिए गए ऑप्शन में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से एक विकल्प जो है इसका सही आंसर होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका मीनिंग सही दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, समझते हैं इसको। इन द लास्ट बजट, आखिरी बजट में द गवर्नमेंट, सरकार ने ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन, मतलब एक नई स्कीम ऑफ टैक्सेशन को आगे लाए। यानी आगे लाए मतलब क्या समझ में आ रहा है कि उसको कहीं ना कहीं एक नई चीज को क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को नया नया सामने रखना। That is called introduce। तो यहां पर एक एक करके ऑप्शन को कैंसिल करेंगे, समझते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, इसका मतलब उसको आप फर्स्ट पे रख रहे हो, यानी उसको आप इंपॉर्टेंट में रख रहे हो। राइट। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, और नोटिफाइड का मतलब होता है मतलब नोटिस के तरीके से दिखाना उसको। ठीक है, या नोटिस करना। ठीक है, नोटिफाइड। और यहां पर इंट्रोड्यूस जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस फ्रेज का मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्रॉट फॉरवर्ड का मीनिंग हो जाएगा इंट्रोड्यूस। क्या हो जाएगा मीनिंग? इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से बताइए यहां पर जो आपको हाईलाइटेड सेक्शन है उसका क्या मीनिंग होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से एक उसका मीनिंग होगा। जल्दी से बताइए। कह रहा है कि द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये जो है आपका एक इडियम होता है। इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरे। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं मुहावरे, उसी तरीके से ये होता है। ठीक है, तो यहां पे एज प्रपोज मतलब जैसा उसको प्रपोज किया गया था, यानी जैसा उसको बनाया गया था वैसा ही। ठीक है, इन कैलकुलेटेड वेज, कैलकुलेटेड वेज में वेरी रैपिडली, फार लेसर देन एक्सपेक्टेड मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम। वेरी रैपिडली मतलब वेरी वेरी क्विकली। ठीक है, तो यहां पर लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा क्विकली रैपिड प्रोग्रेस। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं रैपिड प्रोग्रेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाय द लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो रैपिड प्रोग्रेस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। बोलिए, ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पुलिस मेड कंसीडरेबल हेडवे इन शॉर्टिंग द पेपर्स। ठीक है, जल्दी से बताइए। प्रोग्रेस, मूवमेंट, एक्शन, मेजरमेंट। ठीक है, हेडवे का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आप इस शब्द को समझना चाहते तो आप इस वर्ड को याद करिए, हेडिंग टूवर्ड्स। हेडिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है इधर की तरफ प्रस्थान करना। हेडिंग टूवर्ड्स का मतलब होता है इधर की तरफ प्रस्थान करना, यानी प्रोग्रेस करना। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको? प्रोग्रेस करना। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रोग्रेस। ठीक है, यानी पुलिस मेड कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन सॉर्टिंग द पेपर्स, मतलब पेपर्स को सॉर्ट आउट करने
के लिए पुलिस जो है वो कंसीडरेबल प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो यहां पर ए विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट का मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, एक्शन का मतलब ये सारे सिंपल शब्द हैं। मेजरमेंट का मतलब नापतोल एक तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों विकल्प गलत हैं, यानी सही विकल्प इसका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। बोलिए, ये आपके 2016 का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, मैं आपको बता दूं कि उस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको मेरे बताने से पहले आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? द काइंड ओल्ड वुमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आईज। ठीक है, द काइंड ओल्ड वुमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर मतलब उसने एक स्ट्रेंजर को बहुत ही ओपन आर्म से क्या किया? रिसीव किया। इसका क्या मतलब होता है? विद ओपन आर्म्स। ठीक है, विद ओपन आर्म्स का मतलब जल्दी से बताइए। ठीक है, हाँ, विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक वे में क्या करना? एक्सेप्ट करना, वेलकम करना, दैट इज कॉल्ड विद ओपन आर्म्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, जल्दी से चलिए। तो यहां पर एंथुसियास्टिकली और अफेक्शंस, तो उसको क्या बोलते हैं? वार्मथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्मथ बोलते हैं। ठीक है, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंट का मतलब होता है टू कंट्रोल। रिस्ट्रेंट का मतलब हो जाता है टू कंट्रोल। क्लियर है? रिस्ट्रेंट का मतलब क्या हो जाता है? टू कंट्रोल, मतलब किसी चीज का कंट्रोल्ड वे में चलना, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेंट। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके लिए किसी ने कुछ किया तो उसका हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं, मतलब उसका हम ऐसा मानते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ इसने हमारी मदद की थी तो इसका हम एक तरीके से धन्य है। ठीक है, मतलब ग्रेटिट्यूड रखना उसको बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विथ ओपन आर्म्स। क्लियर है ये चीज? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। माय फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर वर्ड जो है वो एक इडियम है। जल्दी से बताइए इसका मीनिंग क्या होता है? हेल्टर स्केल्टर, हाँ जल्दी से बताइए। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ग्रेट कंफ्यूजन। ठीक है, हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है ग्रेट कंफ्यूजन। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल, डिस्टर्बेंस, टर्बुलेंस, टर्मोइल, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी जो है आपका सही विकल्प हो जाएगा, यानी अननोइंगली, मतलब बिना, जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई गलती हो जाती है अननोइंगली, अननोइंगली मतलब हमें नहीं पता था और वो हमसे हो गया, दैट इज कॉल्ड अननोइंगली। विथ मिनिमम स्पीड, सबसे कम तेजी से। पर्पोजफुली मतलब कि किसी चीज को एकदम प्रपोज करना, जैसे हम लोग किसी के समक्ष कुछ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल, प्रपोज करना। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हरिडली एंड इन कंफ्यूजन, मतलब ग्रेट कंफ्यूजन को बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न जो है, जल्दी से बताइए, मिस स्पेल्ट है। यहां पर आपको गलत स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, प्रायोरिटाइज जो है यहां पर गलत लिखा हुआ है, ए की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर सभी में एस लगा हुआ है तो क्या सारे गलत हैं? नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ISE जो है इसका इस्तेमाल हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत जगह इस तरीके से बच्चे गलतियां करते हैं। और IZE जो है ये हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसमें? अमेरिकन इंग्लिश में। तो हमारे देश में यानी भारत में ब्रिटिश इंग्लिश को सही माना जाता है, तो इसी वजह से यहां पर ये तीनों चारों स्पेलिंग में जो लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल गलत नहीं है, उसको गलत नहीं समझना है। ठीक है, प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है? किसी को इंपॉर्टेंट करना या किसी को इंपॉर्टेंट मानना, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइज। पिक्चराइज का मतलब होता है दिखाना,
विजुअलाइज का मतलब होता है मानना या महसूस करना, इंडिविजुअलाइज का मतलब होता है एक तरीके से उसको डिफरेंट बनाना, ठीक है। हाँ, क्या करना, उसको डिफरेंट बनाना। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आंसर जो है ए जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है मिस स्पेल्ट का है, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, जल्दी से आंसर बताइए। मेंडिशियस, ऑब्नॉक्शियस, परनीशियस, फिरोशियस, बताइए किसकी स्पेलिंग यहां पर गलत है। हाँ, बिल्कुल सही, ऑब्नॉक्शियस की स्पेलिंग जो है वो यहां पर गलत दी गई है। हाँ, OBNOX, यहां पर जो सी लगा हुआ है वो हट जाएगा, OBNOXIOUS, ठीक है, ऑब्नॉक्शियस, ठीक है, ऑब्नॉक्शियस। अब एक एक करके इन सभी की जो मीनिंग है वो हम लोग समझ लेते हैं। मेंडिशियस का मतलब क्या होता है? टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है, हाँ सॉरी, नॉट टेलिंग द ट्रूथ, मतलब सच को ना बताना, दैट इज कॉल्ड मेंडिशियस। क्लियर है ये चीज? ऑब्नॉक्शियस का मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है, जो बिल्कुल पसंद ना हो, दैट इज कॉल्ड अनप्लीजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्नॉक्शियस, ठीक है। परनीशियस का मतलब क्या होता है? परनीशियस का मतलब होता है हार्मलेस, सॉरी हार्मफुल, ठीक है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। जैसे इंजूरियस बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही बोल सकते हैं स्मोकिंग इज परनीशियस टू हेल्थ, ठीक है। फिरोशियस मतलब वेरी वेरी एंग्री, ठीक है। फ्यूरियस बोलते हैं ना, वेरी एग्रेसिव बोल सकते हो आप, वेरी एग्रेसिव, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारे जो हैं सारे वर्ड्स हैं और ये उनकी स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग के बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, जल्दी से मिस स्पेल्ट बताइए। पेनिट्रेट, इरिटेट, हेजिटेट और परफोरेट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। हाँ, तो यहां पे पेनिट्रेट की स्पेलिंग जो लिखी गई है, क्या वो सही है? हाँ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पेनिट्रेट की स्पेलिंग लिखकर बताइए कि क्या होती है पेनिट्रेट की स्पेलिंग। हाँ, PENE होता है, बिल्कुल सही, डबल एन नहीं होता है, PENETRATE। पेनिट्रेट का मतलब होता है छेद करना, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब होता है होल कर देना, ठीक है। इरिटेट का मतलब आप जानते होंगे, तो यहां पे पेनिट्रेट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इरिटेट का मतलब आप जानते होंगे, किसी को गुस्सा दिलाना, एनॉय करना, इर्क भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इर्क बोलते हैं। क्लियर है? हेजिटेट का मतलब होता है थोड़ा शर्म करना, ठीक है। हेजिटेट का मतलब हिचक, एक मन में ऐसे हो, कहते हैं ना कि हिचक है मेरे मन में, ठीक है, नर्वस होना, या जिसको ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, और परफोरेट का भी मतलब होता है टू मेक होल, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न करेंगे और जल्दी जल्दी उसके आंसर्स देंगे। चलो, मिस स्पेल्ट बताना है। पैसेज वे, कॉजवे, सबवे, स्ट्रेट वे। हाँ, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। पैसेज वे, कॉजवे, सबवे, स्ट्रेट वे, जल्दी से बताइए। हाँ, अब देखो यहां पे पैसेज वे जो है, यहां पर ई लगेगा, PASSAGE, पैसेज वे। अब पैसेज वे क्या होता है? कॉरिडोर। जैसे हम लोग कभी कभी आप देखते होंगे कि कॉरिडोर बनाए जाते हैं, जैसे इस तरीके से आपने महलों में देखा होगा कि बालकनी टाइप जो होती है, जो बाहर निकल के कॉरिडोर में, स्कूल में कॉरिडोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे सारी क्लासेस ऐसे लाइन से हैं, उसके बाहर का जो एरिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉरिडोर, पैसेज वे, ठीक है। उसी तरीके से कॉजवे क्या होता है बेटा? कॉजवे इज बेसिकली एक मिनट,
हाँ, कॉजवे क्या होता है, जो दो हमारे पानी होते हैं, मतलब जैसे राम सेतु पुल, राम सेतु, ये परफेक्ट एग्जांपल है। कैसे, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से रास्ता होगा और दोनों ओर जो है उसके पानी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉजवे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉजवे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सबवे, सबवे आप जानते होंगे, जो कई बार आपने देखा होगा, रास्ता पार करने के लिए, एक पार से दूसरे पार जाने के लिए आपने ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे जाते होंगे तो वहां पे सबवे बना रहता है। ठीक है, सड़कों को पार करने के लिए, ताकि लोग रोड से ना पार करें, जो ऊपर से या नीचे से बनता है, दैट इज कॉल्ड सबवे। ठीक है। स्ट्रेट वे मतलब सीधा। ठीक है, स्ट्रेट वे मतलब सीधा। क्लियर है? चलो, तो यहां पे सही आंसर जो हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मिस स्पेल्ट है, टेम्परेचर, टेम्परामेंट, टेम्पेस्टुअस। टेम्पेस्टुअस की स्पेलिंग जो है यहां पर मुझे इसमें संदेह लग रहा है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, टेम्पेस्टुअस की स्पेलिंग जो होती है यहां पे ई होगा। ठीक है, टेम्पेस्टुअस का मतलब क्या होता है, टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस। टर्बुलेंस आपने वर्ड सुना होगा, जब हम लोग हवाई जहाज में जाते हैं तो वहां पे जब ऊपर जाकर हवाई जहाज कई कई बार ऐसे हिलने लगती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंस। क्या बोलते हैं उसको? टर्बुलेंस। ठीक है। टेम्परेचर आप जानते हैं, टेम्परामेंट मतलब जैसे हम लोग कई बार जो हमारा टेम्परामेंट होता है वो गुस्सा हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में रहते हैं, या बहुत ज्यादा कूल रहते हैं, उसको बोला जाता है टेम्परामेंट। ठीक है। टेम्पटेशन मतलब होता है एक तरीके का खिंचाव। ठीक है, टेम्पटेशन मतलब लोभना। ठीक है, किसी को लोभना, जिसको आप एल्यूर भी बोल सकते हैं, अट्रैक्ट करना, एल्यूर करना, ल्यूर करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पटेशन। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है, अब यहां पे 11th नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए कह रहा है कि वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यह हमारा मोरल, नैतिक कर्तव्य है। और नैतिक कर्तव्यों को दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा ऑट टू का। ऑट टू जो है, ये सब हमारे मॉडल्स हैं। ऑट टू का इस्तेमाल चाहिए के रूप में किया जाता है, लेकिन ये चाहिए जो है कई बार शुड के साथ कंफ्यूज होता है। तो बेटा शुड जो है वो तो एडवाइस है। ठीक है, शुड जो है वो एडवाइस है, लेकिन यहां पे ऑट टू जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब हमारा नैतिक कर्तव्य, जो कर्तव्यों को दिखाता हो, वहां पे हम लोग ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। विल और शैल का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर के सेंटेंसेस में किया जाता है। फ्यूचर मतलब कोई एक्शन ऐसा है जो फ्यूचर टाइम में होने वाला है, उसको दिखाने के लिए। और मे का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, मे का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं कि हां हो सकता है, जैसे मैंने कहा इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। मतलब मुझे नहीं पता कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन बादल थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इट मे रेन टुडे। क्लियर है ये चीज? हां, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देखिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ के आंसर दीजिए। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश एग्जाम रिजल्ट, मतलब वो डिसअपॉइंटेड है किसी चीज से, यानी जो एग्जाम रिजल्ट है उससे वो डिसअपॉइंटेड है। तो अबाउट नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, इन नहीं होगा, विथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? विथ। किससे डिसअपॉइंटेड है? क्योंकि डिसअपॉइंटेड जो है अपने साथ प्रेपोजिशन विथ का इस्तेमाल करता है। क्लियर है ये चीज? हां, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। मतलब जो पेड़ की छांव होती है ना, याद रखिएगा, जब भी हम लोग शेड ऑफ द ट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शेड ऑफ द ट्री की, तो वहां पे इन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पेड़ के नीचे बैठने की बात करते हैं,
ठीक है, तो वहां पे अंडर होता है, ठीक है, के नीचे, पेड़ के नीचे। बेटा ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो शेड देखते ही आपको यहां पर क्या इस्तेमाल करना है, शेड देखते ही आपको यहां पर इस्तेमाल करना है इन, ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या इस्तेमाल करना है, इन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, मम्मी ने कितने बिस्किट्स बनाए, 20 बिस्किट्स। रानी एट ऑल ऑफ देम, मतलब सारे खा गई, ठीक। देयरफॉर मदर कॉल्ड हर अ डैश, ठीक है, मतलब उसको मदर ने, ठीक है, कुछ कहा होगा, एक शब्द जिसको कहा जाता है, और यानी मदर ने उसको पेटू कहा होगा। मतलब पेटू लोग वो होते हैं ना जो बहुत सारा खाना खाते हैं, तो बेटा उसके लिए ग्लूटोन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूटोन मतलब होता है पेटू, नीडी मतलब होता है बेटा जरूरतमंद, ठीक है, गॉइडर मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ाने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एनोइंग हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको देखकर ही गुस्सा आने लगता है, तो उनको बोलते हैं गॉइडर, ठीक है। डाइजेस्टर मतलब जो डाइजेस्ट करे, ठीक है, हाँ। तो यहां पर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूटोन, और ग्लूटोन का मतलब होता है पेटू। क्लियर है ये चीज, हाँ, ये समझ में आया प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यू आर फॉर्चुनेट, तुम भाग्यशाली हो, डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन, कि तुम्हारे पास एक इंटेलिजेंट और ओबीडियंट सन है। ओबीडियंट मतलब वो व्यक्ति जो सारी बातें मानता हो, ठीक है, हाँ बताइए। अब फॉर्चुनेट जो है वो इन लेता है अपने साथ, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, हम लोग आगे जो सीरीज इसमें पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे भी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट ओबीडियंट सन, ठीक है, क्लियर है। तो वहां पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखो यहां पे ये एरर के क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में क्या एरर है, ठीक है, ये बताना है, जल्दी से बताइए। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो यहां पर इसने नाइदर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइदर का इस्तेमाल हम लोग हमेशा 2 के लिए करते हैं। कितने के लिए करते हैं, 2 के लिए। जिस तरीके से हम लोग आइदर होता है ना, आइदर का इस्तेमाल भी 2 के लिए करते हैं। अब मीनिंग क्या होती है, नाइदर का मतलब होता है 2 में कोई नहीं, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा की बात करनी हो तो वहां पर हम लोग नन यूज करते हैं। नन मतलब कोई, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। आइदर का मतलब क्या होता है, 2 में कोई एक, ठीक है। अब 2 में कोई एक, और इसमें जब हमें 2 से ज्यादा की बात करनी होगी आइदर के रूप में, तो वहां पर हम लोग एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लोग नाइदर की जगह क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, नन लिख देंगे। ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि यहां पर बात देखिए ध्यान से, 3 लोगों की हो रही है, और नाइदर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए कर सकते हैं, 2 के लिए, क्योंकि इसका मीनिंग ही बोल रहा है 2 में कोई नहीं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, ठीक है। अब यहां पर जल्दी से आंसर देखेंगे तो मेरे मुंह से अपने आप सही आंसर निकल गया था, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। अब यहां पे सर द क्यों लगा, तो बेटा द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भी चीज को क्या करना हो, स्पेसिफाई करना हो या स्पेसिफिक करना हो। और यहां पर वो सच्चाई की बात कर रहा है, मतलब वो सच्चाई जब उसे पता चल गई तब उसने इस मैटर पे कोई डिसीजन लिया,
ठीक है, या राइट डिसीजन लिया। तो तो द का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी चीज को हमें क्या करना हो, स्पेसिफाई करना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर होता क्या है, जैसे आपने कहा इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। ठीक है, फिर यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सर ये वाला पास्ट में क्यों हुआ और ये वाला तो प्रेजेंट में है? तो देखो जैसे समझाता हूं मैं आपको ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस कहना ये चाह रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा तो होगा ना कि मेरा भी स्टूडेंट लाइफ था, तो मैं आपके टाइम को देखते हुए, यानी आपका जो अभी का टाइम है, मैं उसको देखते हुए ये बोलूं कि इस टाइम पर मैं बहुत पढ़ा करता था। मतलब एक्शन किसका? मेरा, जो कि पास्ट का है, लेकिन टाइम किसका? आपका, जो कि प्रेजेंट का है। तो इसी वजह से टाइम प्रेजेंट का और एक्शन हमारा पास्ट का, तो यहां पे डिसाइडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहां पर डिसाइडेड होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर है ये चीज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। ठीक है, यह जो बहुत सारे अपने कॉज से सफर्ड हुआ है, ठीक है, उसको बोलने दो। उसको बोलने दो नहीं होना चाहिए, उसको बोलने के लिए अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर उसको बोलने दो नहीं, उसको बोलने के लिए अलाउ करना चाहिए। तो क्या होगा यहां पे? शुड बी अलाउड टू स्पीक। यहां पर क्या हो जाएगा? शुड बी अलाउड टू स्पीक। ठीक है, यहां पर इसको चेंज करके लेट हिम स्पीक की जगह क्या हो जाएगा? शुड बी अलाउड टू स्पीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न जो है क्या कह रहा है? अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। ठीक है, अब यहां पे, हां यहां पर इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, तो मैं आपको क्या एरर बताऊं? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक चीज है और मैं दूसरी उस पर और कर दूं, तो उसको कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलता है ना, हम खाना खाने जाते हैं तो हमें फ्री कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो हमें फ्री में मिले, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, एक के साथ दूसरी चीज जो है वो आपको मुफ्त में मिले, कॉम्प्लीमेंट करे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? तो इसी तरीके के सेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए और मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस जो है ऐसी कराने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि इस बार हम लोगों को पटना हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना ही लेना है। बहुत ही बेहतरीन जॉब है और बहुत आसान सिलेबस है, इससे बेहतर मौका कुछ नहीं होगा। और इंग्लिश जो है काफी वेटेज के साथ आ रही है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोग जो है मेरे साथ सेशन में लगे रहिए, इसी तरीके से काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।